नमस्कार, निकाय किरण में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं उन्नाव में। उन्नाव में स्थानीय निकाय की बात करी जाए तो 3 नगर पालिका और 16 नगर पंचायतें हैं। हम आज उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है, क्या उन्नाव का इतिहास रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो 138 साल पहले उन्नाव नगर पालिका का गठन हुआ था और इस 138 साल में उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी उन्नाव में नहीं मिली हैं लोगों को। इस बार निकाय चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? हम लोग अपने वही पुराने मुद्दे जो हैं हमारे ज़िले के हैं, साफ़ सफाई, सीवर का काम है। हमारे बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे सड़कें बहुत क्षत हो गई हैं। हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग फिर से अपने उसी पुराने कार्यक्रम के दौर पे चलेंगे। और इस बार अहम मुद्दा जो हमारे ज़िले में जल भराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, हम लोग इस बार उस मुद्दे पे अहम काम करें। अभी जो कार्यकाल समाप्त हुआ है उसमें सपा का ही नगर पालिका अध्यक्ष था। कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हुए आपकी नज़र में? नहीं, काम हुए हैं हमारे। आप देखिए कि हर घर में गाड़ी आती है कूड़े कचरा लेने वाली, और बहुत हद तक हम लोगों ने लाइटों को भी लगवाया है। काफ़ी हद तक काम हुआ है। कुछ कमियां बेसी रही हैं तो इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरीके से जो कमियां रही इस बार पूरी कर सकते हैं। आप युवा हैं, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? इसमें पहली बात तो ये है कि चेयरमैन जो थी वो सपा की थी, हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं वो भाजपा के हैं। तो इसमें बड़ा ये रहा कि हमको काम नहीं करने दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमने काम कराने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये देखना पड़ेगा जनता को कि कहीं अंदर खाने में दोनों लोग एक तो नहीं है कि कमीशन का खेल चल रहा हो। ओवरऑल तो नुकसान जनता का ही हुआ ना। 138 साल हो गए नगर पालिका को बने। तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं, ना सड़कें हैं, ना जल निकासी की व्यवस्था। अगर बारिश हो जाती है तो 1 घंटे, अगर बारिश होती है तो 2 घंटे उसका पानी निकलने में लग जाता है। तो नुकसान तो जनता का है ना। इसमें हम किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का दोष है। जो शहर के जो छोटे बड़े तालाब थे उनको पाटा भूमाफियाओं ने, प्रशासन के सरपरस्ती में वो पाटे गए। लेखपालों ने मोटा रुपया खाया उसमें, और जो जल निकासी की समस्या बनी वो इन तालाबों के पाटे। भाई आज के 100 साल पहले क्या उन्नाव में जल भराव होता होगा? नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने तालाब थे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणी तालाब है, 500 मीटर की दूरी पर केवटा तालाब है। क्या उन तालाबों की पटाई नहीं हुई, प्लाटिंग नहीं हुई? इस पर भी प्रशासन को, इसको तो रोकने का काम सरकार का नहीं, प्रशासन का काम है, राजस्व का काम है। 500 मीटर दूर तहसील है। क्या एसडीएम को कभी नहीं दिखाई पड़ा कि हमको जाकर केवटा तालाब की स्थिति को भांपना चाहिए कि क्या वहाँ पर प्लाटिंग हुई है या नहीं हुई है? इसको तो देखना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भी इसमें दोष है। चलिए, आपसे और भी सवाल लेंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण शुक्ला, वार्ड नंबर 5। क्या मानते हैं कि अभी उन्नाव की स्थिति क्या है विकास के नज़रिए से अगर देखें? देखिए, नगर पालिका की अगर स्थिति करी जाए तो विकास के नाम पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया कि हम ये कहते हैं कि भाई नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया। जब नगर पालिका को एसडीएम ने अपने टेक ओवर किया तब आप देखिएगा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। शासन ने काम किया, सत्ता ने काम किया। आप देखिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये सामने देखिए आई लव उन्नाव लिखा हुआ है, ये हमारे प्रशासन की ही देन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता ने ही ये काम किया है, ना कि नगर पालिका जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, ना कि उन्होंने किया हुआ है। विकास की बात कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि वो कूड़ा कचरा वाली गाड़ी आती है। भाई साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। जो प्रधानमंत्री का विजन है उसके अंतर्गत ये है। सूखा कचरा, गीला कचरा, लाल डब्बा, हरा डब्बा, अगर आपको याद हो तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। हम ये कैसे कहते हैं कि भैया सत्ता ने विकास नहीं किया है हमारी? नहीं, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करी जाए तो जल निकास बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। आप कह रहे हैं अमृत योजना की लाइन पड़ रही है, अभी अंडर प्रोसेस है, अभी वो खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। अगर हम ये कहते हैं कि भाई खत्म हो गई और किसी ने वहाँ पे उसके बाद में उसका रिस्टोरेशन, लेकिन अमृत योजना की टाइमलाइन जो थी वो 31 मार्च थी। 31 मार्च तक पूरा होना था। लेकिन आप ये समझिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बाधाएं उत्पन्न करती है। मान लीजिए नहीं तो 2 बार उसकी टाइमलाइन बढ़ी भी तो है अमृत योजना की। अमृत योजना की बढ़ी है भैया, तो उसने अपना टारगेट भी तो अचीव किया है। आप ये समझिए कहीं कोई एक घूर की लड़ाई हो जाती है तो 20 दिन काम रुक जाता है।
आप सीवेज की बात कर रहे हैं, जो आपके ग्राउंड लेवल, जो जीरो लेवल होता है, उससे आप 20 फीट नीचे एक पाइप डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि टाइमलाइन पे बाउंड हो जाए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो समय पर ख़त्म करने के बाद हैं, लेकिन अगर बाधाएं हम ही उत्पन्न करेंगे तो कहाँ से ख़त्म करेंगे। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अहमद है। दिलशाद जी, सवाल वही, उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितना अभी बाकी है आपके नज़र में? सर, अगर विकास की बात करेंगे तो विकास 0% हुआ है। क्या आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पर भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है। अभी हमारे जो भाई ने बताया कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ कुछ ही क्षेत्रों में जाती हैं, जहाँ पर कचरे का अंबार है वहाँ पर कूड़ा गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जाती हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं है। सड़कों का हाल क्या है? सड़कों का हाल तो उन्नाव का ये आलम है कि अगर बादल गरज जाता है तो उन्नाव में बाढ़ आ जाती है। आप जाके देख लीजिए किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में, चाहे तालिब नाय हो या एबी नगर हो, अगर वहाँ पर हल्की सी बारिश होती है तो गांठ तक पानी भर जाता है। तो किस चीज़ पे आप विकास की बात कर रहे हैं? कहीं पर कोई भी खरंजा नाली कुछ बना हुआ नहीं है। जो बनी है वो हमारे पाइपलाइन ने ध्वस्त करके रखी हुई हैं। एक जाती है, दूसरी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सर नथिंग, कोई काम नहीं हुआ है। मतलब विकास नहीं हुआ है, विकास की जरूरत। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आपकी नज़र से कितना बेहतर हुआ है और कहाँ कमी रह गई? देखिए, मुझे बड़ा लग रहा है बहुत अच्छा विकास हुआ। सामने आई लव उन्नाव लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं आया हूँ तो जो कंटेनमेंट इलाका है या हाईवे से जब अंदर आते हैं तो राइट लेफ्ट में ठीक ठाक है, मगर जो बेसिक है जहाँ पर एक जनता रहती है, जैसे एबी नगर है, तालिब सराय है या उसके इलाके के है, जो नाले की एक बहुत बड़ी ड्रेनेज समस्या है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये नाले की समस्या नगर पालिका अध्यक्ष ही अकेले कर लेगा। इसमें शासन और प्रशासन दोनों को मिल करके इस काम को करना पड़ेगा और एक तरफ उन्नाव की जनता को रखना है और दूसरी तरफ इस मामलों को करना है। जब तक कि ये हम तालमेल के साथ इस काम को नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। तो आप उस साइड में अगर एबी नगर के अंदर जाएंगे तो आपको कपड़ा, ये रुमाल लेकर के चलना पड़ेगा। ये हालात है, बदतरीन हालात है। और इसमें मैं कहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो क्यों नहीं फंड रेज करते हैं? जब फंड रेज करेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष क्यों नहीं करेगा? नालियाँ चौक हैं, इसमें हमारी एक सलाह है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको, कि जो शहर के नाली और नाले हैं उनका एक बार सब लोग देखें, उसका अध्ययन करें कि ये नालियाँ चौक क्यों हैं। सब लोगों ने पत्थर पाट दिए हैं, उसमें पत्थर लगा दिए हैं, उसके ऊपर दुकान खड़ी कर दी है और दुकान को जब हटवाने के लिए नगर पालिका लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ये लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे सरकार हमारी है, लेकिन ऐसा क्यों गलत हो रहा है हमारे साथ? कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा ना, सरकार थोड़ी चलाने छोटा बिल्डोजर भी तो है। ओवरऑल भाई, अगर आप बड़े मकानात, हवेलियां तोड़ सकते हैं, नहीं सुनिए, नगर पालिका को बने हुए 138 साल हो गए। अभी भी आप जिस गली में चले जाइए, सड़कें खराब हैं, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, नालियां टूटी हुई हैं, लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए सही रास्ते नहीं, लाइट का इंतजाम नहीं है। तो हम नाच ना आए आंगन टेढ़ा, हम काम करेंगे नहीं, हम काम करवाएंगे नहीं। जरूर ये अपील करेंगे कि सीवर योजना के अंतर्गत सारे जितने भी लोगों के आवास हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, उनको सीवर में जोड़ा जाए, जिससे निकास की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाए। ये आपकी बात सही है कि ये समस्या है और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से है, हर वार्ड में है। लेकिन मैं अगला जो भी हमारे जो भी निवासी हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगला जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है उससे ये अपील करी जाए कि भैया सीवर की व्यवस्था प्रॉपर करी जाए, जिससे पानी निकासी की जो समस्या है वो 99% तक रिजॉल्व हो सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा। जो लोग हैं वो साफ तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्नाव के लोगों की जो मिलनी चाहिए, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पीने की, सड़कों की व्यवस्था हो या जल निकासी की व्यवस्था हो, वो समुचित होनी चाहिए। और उन्नाव के लोगों का कहना है कि वो इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। हालांकि उन्नाव के लोगों ने सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को उन्नाव नगर पालिका से जिताकर अभी तक 138 साल के इतिहास में भेजा है, लेकिन विकास का जो दावा रहता है वो अभी तक अधूरा ही नजर आ रहा है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव।